स्टार्ट। वो इतना क्लियर, इन दोनों में इतना खास नहीं था। आगे अभी खास आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद ठीक कर है। और इसको भी बंद कर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फाइनली इमेज बचा, राइट। कंट्रोल जी कर लो। अब मैं इसके नीचे आता है हमारे पास मैजिक इरेज टू। ये क्या काम करता है? क्विक में काम करता है। वन टाइम में जितना भी कलर इसके जहां मैं क्लिक करूंगा वैसा कलर जितने भी जगह होगा वो वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। इरेज कर देगा। हाँ, एक बार क्लिक करा हो चुका है, हमें नहीं दिख रहा, रीजन हमने ये वाला ऑन कर रखा है। देख रहे हो? हम्म। बट एट ए टाइम कई जगह अच्छा काम करता है, कई जगह नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ नहीं करा और यहाँ नहीं करा। ठीक है, तो इसको देखने के तरीके हैं, बहुत तरीके से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल इमेज, कुछ ऐसे इमेज भी मिल सकते हैं। अब देखो, ये मैं इमेज है, व्हाइट बैकग्राउंड पे बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से। टॉलरेंस अगर इसकी बढ़ा, मैं एक बार अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, अंडू फिर से हम्म। करा, अभी हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका टॉलरेंस बढ़ा दूँ अराउंड 60-70 करके देख लेते हैं, तो ये देखो क्या करे इसने। समझे? तो जितना इसको उठाओगे हम्म। उतना ये खराब करता चला जाता है। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है इसको, कितना रखना है, कितना। मैं 35 रखता हूँ। तो ये देखो, इसका गले का कुछ पार्ट इसने हटाना स्टार्ट हटा कर। दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना चीजें होता है। मैं 30 कर रहा हूँ, पहले भी 30 था, तो ये इसने 30 में हमारा ईयर के पीछे और ये रह गया। 30 पहले था। ठीक है, देन इसके बाद मैं अब फिर से लेयर ले रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मेरे पास बैकग्राउंड और ये है। ठीक है, अब मैं व्हाइट बैकग्राउंड वाला दिया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे क्या है? तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसके अंदर इन दोनों में से बहुत सारे कलर डाल। अब ठीक है, अब पता चल रहा है। हम्म। अब मैं इस पे क्लिक कर, पहले याद रखना है, इस पे जाके सीधा इसको यूज करोगे तो नहीं होगा। हमें इस पे ही जाना पड़ेगा लेयर पे, जिसको हमें एडिट करना है उसी लेयर पे। तो देखो उसने ऐसा कर। टॉलरेंस कम करना पड़ेगा। हाँ, वो बहुत ही दिक्कत करता है, देख लो। कई जगह इसने हम्म। अच्छा काम करा है, कई जगह इसने अच्छा काम नहीं करा है। अगर मैं इसको अराउंड 3 कर दूं, अंडू करा, देन 2, पहले से पैटर्न इसने करके ही दिया। इधर बट यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे टॉलरेंस में ये हम्म। इरेजर टूल इतना अच्छा नहीं है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। हाँ, छोटे मोटे चीजों के लिए अच्छा है, बट ये शार्प नहीं करता। इससे अच्छा तो हमारा सिलेक्शन टूल है, इजिली हमारा काम कर जाता है। ठीक है, यस सर। तो ये क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा ग्रेडियंट। मेरे में भी ग्रेडियंट का ये ऑप्शन नहीं है। ये है नहीं। नहीं, ये नहीं है। ये पेंट टूल पे होगा तुम्हारा, पेंट बकेट टूल होगा, इसके ऊपर जाओगे तो आ जाएगा। तुम्हारे में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? ये सारे आते हैं? कुछ कुछ आप में थोड़ा एडवांस है, कुछ कुछ नहीं, नहीं ये आते हैं मेरे। थोड़ा एडवांस नहीं है, इसमें सारे ही नए हैं, जितने भी नए फीचर्स है सारे इसमें ऐड हैं। हाँ, इसमें जितना भी है ना उतना मेरे में नहीं है। हाँ, मैं तो बताता हूँ। एडवांस ऑप्शन इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे टूल बार ऑप्शन होगा। यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, आप कुछ मत करना, नीचे जाना, यहाँ सब ठीक है, देख लेना कौन कौन सा टूल आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पे जाके, हम्म। यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा, यहाँ पे
रिस्टोर डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वाले क्लिक कर देना तो सारे वापस जो भी होगा वो सारे शो कर जाएगा, और वो डन कर देना तो ये सारे टूल्स आ जाएंगे। और जो भी होंगे, ग्रेडियंट आता है भाई, सब में आता है, आप में भी आएगा। अच्छा ठीक है, आज मैं देखेंगे करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे इसीलिए। ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा। नहीं, ये ग्रेडियंट वाला नहीं दिख रहा था सिर्फ। मैं बता रहा हूँ कि कभी ऐसा भी होता है कि हम पेंट बकेट टूल लिया होता है ना, तो ये ऐसा शो हो रहा होता है और इसके अंदर ही वो ग्रेडियंट्स भी होता है। तो ये जहाँ जहाँ डॉट लगे हुए हैं ना, जितने भी हम्म। डॉट लगे हैं उसके अंदर और भी है पीसेस बने हुए, ठीक है, इन सब के अंदर है। जहाँ नहीं बना मतलब वो सिंगल पार्ट है, ठीक है। ठीक। ये क्लियर है। यस सर। चलो अनडू कर रहा हूँ सबको। बैकग्राउंड हमारा वो आ गया, इसको हटा देता हूँ। डन, हमारा बैकग्राउंड ये है, कंट्रोल जे करा, कॉपी ली। जे क्या काम हुआ था, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले दिख रहा है ये हम्म। बाय डिफॉल्ट जो होगा हमारा बेसिक होता है, ऑटोमेटिक शो हो रहा होगा तुम्हारा, ऐसा शो हो रहा होगा, ऐसा ही शो होगा। अब मैं नीचे से इसको ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये कुछ ऐसा बना देगा, इधर रेडियल बना देती है ऐसे। बट अभी मेरा रेडियल पे सिलेक्टेड है, देखो रेडियल ग्रेडियंट लिखा रहा है। इस पे जाओगे तो लीनियर है, और ये जाओगे तो ये एंगल ग्रेडियंस है, ये हमारा रिफ्लेक्ट ग्रेडियंस है, और ये हमारा डायमंड हम्म। है। ये सारे ऑप्शन अभी रेडियल है, अगर मैं इस पे करूंगा तो ये हमारा लीनियर हो गया, मतलब ये दो साइड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये हमारा होता है नीचे। सेंटर वाला साइड, मतलब ये बीच में होगा और साइड में दाग सा होगा, और ये हमारा ऐसा है। तो ये सब चीजें कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल था। इन सबको हटा रहा हूँ मैं, कंट्रोल जे, सॉरी, इसको हटा रहा हूँ। अब मैं एक कंट्रोल जे करके लिया, शेप जाते हैं देते हैं, शेप में एक ये हमारा रेक्टेंगुलर सर्कल है, ठीक है। अब मैं क्या करेंगे, हम्म। हम इफेक्ट्स में जाएंगे, ब्लेंडिंग लेंगे, ब्लेंडिंग के ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे आता है ग्रेडियंट। ये चीजें तो मैं पहले बता चुका हूँ वैसे ग्रेडियंट्स के बारे में, हाँ सर। बट यहाँ से कैसे यूज करना है वो भी। इस पे एक बार टैप करूंगा तो ये सारे हमारे प्रीसेट्स ओपन हो जाएंगे। ऐसा इसके अंदर भी प्रीसेट्स होते हैं सारे, मैंने बता चुका हूँ सारे इसके अंदर कितने सारे होते हैं। अगर हम्म। मेरे को दो कलर लेना है, ये सबको डिलीट करना है, सब है, सबको नीचे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ, अपने आप सारे डिलीट होते चले जाएंगे। इधर अब दो कलर होने ही चाहिए यहाँ पे, दूसरा डिलीट मारोगे तो नहीं होगा, क्योंकि दो कलर यहाँ चाहिए, उसको पता है कि दो कलर चाहिए, तो दो कलर शो हो रहा है हमारा, ठीक है। देन अब ये क्या काम हो गया, हमारा दो कलर है, दोनों इक्वल है, हमारा एक इधर है एक हमारा इधर है। अब ये सेंटर है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज इधर आ जाए और ये चीज इधर आ जाए, तो ऐसे घुमाऊंगा, ये इधर आ गया और ये हमारा इधर चला गया। डन। अब यस। ये करा, और रेडियल है हमारा ऑन, लीनियर और रेडियल। रेडियल और लीनियर में क्या फर्क होता है, मैं ये चीज एक बार ये देखो, इसके अंदर मैं पिंक कुछ चीजें ले लेता हूँ, हो जाऊँ, और इसके अंदर ऑप्शन सारे ये हैं। वहां पे जो ऑप्शन था यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दिया है ना। हाँ प्रीसेट्स है वही है, तो ये हमारे रेडियल्स ऐसे बनते हैं हमारे। अब मैं चाहूँ तो थोड़ा सा लाइट कलर है, मैं थोड़ा डार्क कलर चाहता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। अब ये, हम्म। अब मैं चाहता हूँ ये उठा के ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये कुछ ऐसा भी हो जाएगा। स्केल इसका 100% है, थोड़ा सा कम कर दूंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा लग रहा है ना एक राउंड सा बॉल है। हम्म। अगर यही चीज में क्लिक करके दो तीन कलर है, मैं तीन को दो कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसका स्केल कम कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर यही चीज मैं यहाँ पे जाकर ग्रीन कर दूं, डन, और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ग्रीन ही करूंगा बट लाइट ग्रीन, और इसका थोड़ा सा डन।
अब ये हम्म, अब इसको उठा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके, और यहाँ से स्केल बढ़ा सकते हो। ये कुछ ऐसा ऑप्शन लग रहा है ना, कुछ अलग सा बॉल सा बना हुआ आ रहा है। तो ये बॉल बन गया। यस सर। तो ग्रेडियंट यही है यहाँ पे। बकेट टूल का क्या काम है? इसके अंदर एक बकेट टूल भी है। इसके अंदर और भी चेक कर सकते हो। ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आता है, रेडियल, ये सब चीजें, डायमंड, डायमंड सा शेप बना देता है। तो ये ज्यादा काम करते नहीं है। रिफ्लेक्ट, मतलब जो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, अगर आईना है ना यहाँ पे दिखा रहा है तो वही चीज यहाँ पे भी दिखा रहा है। मतलब कि आईना में अच्छा। हमारी शक्ल दिखाता है ना, तो सामने हमारी शक्ल है तो ये हाँ। दिखता है शक्ल, ठीक है। हम्म। तो यही चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट को मैं बंद हटा ही देता हूँ। अब मैं फिर से एक सर्कल ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पेंट बकेट टूल लूंगा। पेंट बकेट टूल लिया। अब क्या कर रहा है ये, पहले इसको उसको बोल रहा है कि रेस्टाइज करो भाई। रेस्टाइज कर दिया। अब यहाँ पे जो कलर मैं दूंगा उसे ही लिया और इसे फिक्स कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक पूरा कवर कर दिया इसने पूरा। पेंट बकेट टूल का इतना ही काम, अच्छा। ठीक है। और कोई हम्म। काम फालतू है, पैटर्न भी डाल सकते हो उठा के। पैटर्न भी डाल देगा, जो पैटर्न यहाँ होगा पैटर्न भी डाल देगा, ठीक है। ओके सर। ये ब्लैंड भी कर देता है सब चीजें, जो यहाँ पे आपको बता रखा है वही चीज यहाँ पे भी हाँ सेम चीज वहाँ पे। है। टॉलरेंस और ये सब चीजें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको? यस सर। कोई सा भी कलर उठाओगे और यहाँ डालोगे। वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। अब ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमने इसी के ऊपर हमने प्रीसेट। ठीक है। हम्म। तो ये चीजें, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा ये ब्लर, शार्पन, ब्लर देखेगा हमें जो भी चीज आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेज है, ये वाला। अब इमेज को थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं बैकग्राउंड ऐसा हो गया, बट इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो चलो, इसी में एक प्रॉपर्टी में नीचे जाओगे तो बैकग्राउंड रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव। तो ये भी अच्छे से कर देता है। टाइम लगता है, but अच्छे से। अब इसके अंदर है हमारे पास ब्लर का ऑप्शन। कुछ चीजों को ये ब्लर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले से ही ब्लर है, क्या ब्लर करेंगे? तो वही बैक, ये चीजें कहीं कहीं से आपको ब्लर करना है तो आप ब्लर नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, रीजन है क्योंकि ये पूरा पहले से ब्लर है। अच्छा। ट्राई करना है ब्लर ही नॉर्मल से। देखो यहाँ साइड में देखोगे तो यहाँ पे एजिस बने हुए हैं, यहाँ पे ब्लर हो रहा है और यहाँ पे भी आप हम्म। ब्लर हो। तो टॉलरेंस हमने स्ट्रेंथ इसके 50 रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। देख लो ब्लर हो रहा है, साइड साइड से ब्लर होना स्टार्ट। कई जगह ऐसे शार्प हो जाते हैं ना, यहाँ पे जब हम बैकग्राउंड रिमूव करते हाँ। हैं तो शार्प दिख रहा होता है, हम्म। तो आप इससे ब्लर भी कर सकते हैं। तो ये ब्लर हो चुका है हमारा। एजिस दिख रहा है नहीं दिख रहा? पहले दिख रहा था। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है साइड पे। ब्लर का काम इतना ही है। स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाओगे जितना उतना जल्दी ये ब्लर करेगा, और जितना कम रखोगे उतना टाइम लेगा ब्लर करने में। मतलब वन टाइम में नहीं होगा, टू टाइम में होगा, थ्री टाइम में होगा स्ट्रेंथ के, ठीक है। ओके सर। और इसको ब्लैंड दादन ये मत करना, ब्लर में ये सब चीजें नहीं सकता। हमने अब यहाँ पे सॉफ्ट प्रेस ले रखा है। साइज बढ़ा सकते हो, साइज आप यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके आता है, नीचे आता है हमारा शार्प। शार्पन टूल क्या करता है, ये हमारे फेस को अगर ब्लर है तो उसको शार्प करने का काम करता है। तो ये आप देखोगे ना तो इसके फेस पे देखना, तो जैसे चुटिया सा बनने लगता है। दिख रहा है फर्क? देखो यहाँ इसके माथे में जैसा अच्छा। शार्प होने लगा इसका, मतलब इसके कलर का हम कलर को खा रहे हैं। देख रहे हो? हम्म। इतना कर रहा हूँ उतना ये कलर को खा रहा है। कैसा कर दिया देख रहे हो फेस को इसने?
कोई फोटो बहुत ज्यादा ब्लर हो गई है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज बहुत बेकार है। देख लो कितना गंदा कर दिया बीच में। गंदा कर दे। इससे से तो ना कर दूं। ठीक है, और इसके अंदर एक और है स्मच टूल। स्मच टूल क्या करता है? स्मच टूल का काम बहुत अच्छा है। ये आपके फेस बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, देख रहे हो? अगर आप कोई बंदा फैटी बंदा है तो उसको हल्का सा अंदर से, उसको पतला कर सकते हैं, और बॉडी का शेप लेकर। किसी को मोटा करना है तो मोटा भी कर सकते हो भाई, दोनों ऑप्शन है देखो। बट हाँ ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का एडिट कर सकते हो आप, जुगाड़ पानी कर सकते हो, बट ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वो हल्का हल्का बालों को बालों को थोड़ा खड़े कर सकते हैं। गला, गाल, कान सब थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो उसके, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, अच्छा। कि थोड़ा बंदा सही दिखे। जैसे मैं पतला हूँ, मैं अपने आप को ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो स्मच टूल समझ हम्म, आ गया आपको? नहीं काम है इसका। ठीक है, ये हो गया ठीक है। स्मच टूल। ये चीजें क्लियर है। इसके नीचे ये फालतू की चीजें आती है, तीस एडजस्टमेंट, ये जितने भी चीजें हैं ये बहुत नया है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं एक और चीज बता देता हूँ, इससे हटा के इसको अगले क्लास में लेंगे। मंडे आपका, मंडे मंडे ही है, हाँ मंडे। हाँ, सीधा, मंडे में। हाँ सीधा मंडे है, क्योंकि अभी अभी मैं इन सबको हटा रहा हूँ। नीचे गया, एक लेयर लिया और इसको मैं delete कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज लेता हूँ, मैं जाता हूँ PNG, तो डाउनलोड करा मैंने, हमारा डाउनलोड हुआ, डबल क्लिक करा, ये और ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेस्टराइज कर यस लेते सर। हैं अपन। और इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये पीछे ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा है इसका। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो डिलीट कर देता हूँ, तो नॉर्मल बैकग्राउंड आ गया हमारा। एक बैकग्राउंड और ले लेता हूँ, नीचे इसको ऊपर कर लेते हैं, और इस पे हम व्हाइट कलर या कोई और कलर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्लैक डाल दूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसे कंट्रोल हम्म, टी से मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। डन। ओके। अब इसी की कॉपी ले रहा हूँ एक मैं। ठीक है, अब कंट्रोल टी करके, आप कंट्रोल टी करा, मेरे पे यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है। आप राइट क्लिक करोगे तो आपको फ्लिप का ऑप्शन आएगा, मेरे में आई पे आ जाता है, आपका नहीं आएगा, तो आप राइट क्लिक करके कर देना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ ऊपर। जूम करके देख लेना, दोनों थोड़ा सा बीच में हम्म, गैप होना चाहिए, जैसे ये है। ठीक है, अब इस पे मैं ग्रेडियंट ऐड करूँगा, जैसे मैंने तुम्हें ग्रेडियंट का बता चुका हूँ कैसे यूज करना है यहाँ से। तो अब ये बकेट टूल है, ग्रेडियंट यूज करा, अनडू, yes, तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ, तो पहले याद रखना, हेलो, हाँ हाँ, सर। तो मैं, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बट मुझे ऐसे नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसे मास्क करेंगे, देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको ऐसा करना, तो ये लाइट कलर ऐसा हो जाएगा। समझ आया? हम्म, अब इसका कलर है, सॉरी, इसका जो ये कलर है, डोंट लाइक इट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल दिया, इसी का मिलता जुलता कलर मैं आऊंगा, बैकग्राउंड में डालूंगा, और आई थिंक ये वाला डार्क ब्राउन रखूंगा। डन, और यही कलर मैं यहाँ पे जाकर इसको और बैकग्राउंड में फिल कर। आई फील अब अच्छा लग रहा है। डन, यस सर। अब मैं यही ब्रश टूल फिर से लूंगा, एक नया लेयर लूंगा इसी के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा इसमें खुरापाती टाइप का कुछ करेंगे। डन, और ब्रश टूल लिया और सॉफ्ट ब्रश। डन, हमारा सॉफ्ट ब्रश हो गया, और अंडू, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
ये हमारा क्लिक डन। ये इमेज के पीछे आया, ठीक है, ऊपर नहीं है, पीछे आया। ये ऐसा हो रहा है तो इसको उठा के मैं इसके नीचे रख दूँ, नीचे। इसको हटा दूँ, सॉरी, इसको नीचे रख दूंगा, सबसे जो पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे इसको रख दिया मैंने। कुछ अब सही लग रहा है। अब इसके अंदर मैं परफ्यूम के साथ हूँ स्प्रे भी बने, तो स्प्रे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको वाइट कर देता हूँ राइट नाउ, ठीक है, और ब्रश लूंगा और वाइट को एक बार मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, सॉरी इस पे नहीं करना, एक नया लेयर पे, सॉरी इसके नहीं, इस पे क्लिक करा, सबसे ऊपर लेयर बनाएंगे हम, ठीक है। अब मैं इस पे यस सर। क्लिक कर, वाइट एक क्लिक हो गया, और इसी पे जाकर मैं इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करेंगे, डिसॉल्व, डन। अब यस। डिसॉल्व हो गया है, इसके बाद क्या करेंगे, इसी को ओपेसिटी इसको कम कर। नहीं, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद हम जाएंगे, राइट क्लिक हम्म, करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पर्सपेक्टिव लिखा आता है, पर्सपेक्टिव पे क्लिक करके देन यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे इसको टेढ़ा कर दूंगा ऐसे, ओके। ठीक है। बट ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको कंट्रोल मैं टी कर रहा हूँ, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, कंट्रोल टी करूंगा, इतना बड़ा नहीं चाहिए तो ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, डन। अब मैं राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव लेता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं ऐसा, ठीक है, ये सही लग रहा ओके। अब ये बन गया हमारा, इसी पे क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल लूंगा और इतने को मैं यहाँ से माइनस, सॉरी गलत कर रहा हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, तो बी ऐसे करके, ऐसे नहीं, ध्यान से करना पड़ेगा, अब ठीक है। वो ऊपर वाला है ना, नीचे वाला चाहिए, मैं कंट्रोल जे कर दूंगा तो एक नया कॉपी बन गया, इसको बंद कर देता हूँ, ये नीचे वाला आ गया। अब इसको अभी इसको उठाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो कैसे उठाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे, देन इसको हम इसको रोटेट कर देंगे अपना बॉडी, और यहाँ से इसको, ठीक है, है। ये ओके। कुछ ऐसा बन गया हमारा बस चीज, ठीक है, मजा आया। यस सर। चलो इतना ही बहुत है यस आज सर। के लिए, मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, मैं रेस्ट करूंगा। आप भी थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करना, मजा आया बनाने में, ठीक है। कुछ नए चीजें। यस सर। चलो, आज कुछ नहीं और। चलो ध्यान रखना, ओके। इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ परफ्यूम का बनाया है, आप कुछ भी चीजें बना सकते हो इसमें, ठीक है, ऐसे। संदीप, हाँ सर ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।